प्यारे देशवासियों, नमस्कार। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई का आज 5वां दिन है और अभी तक बिल्कुल कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे हैं कि ये लड़ाई बहुत जल्दी तुरंत ख़त्म होने की तरफ जा रही है। ऐसा अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अनिश्चितताएं वहाँ पर बिल्कुल लगातार जारी है। हालांकि आज फाइनली एक बार मना हुआ है, फिर फाइनली मीटिंग आज चल रही है, बातचीत चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच बेलारूस बॉर्डर पर इनकी बातचीत चल रही है। और उधर यूएन जनरल असेंबली की भी जो महासभा है हमारी, उसकी भी आज बैठक होनी है और उस बैठक में 193 देश हिस्सा ले रहे हैं। वो भी इसी संकट को लेकर के है। यानी यूक्रेन का संकट एक बहुत बड़ा संकट, ये जो वर्ल्ड वार में हुआ था फर्स्ट और सेकंड में, उससे कहीं भी हालात कम नहीं है। हालात उससे भी कुछ ऐसा लग रहा है कि ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त रूस जो है वो बहुत ही एक किस्म से डिक्टेटरशिप की तरफ जो है कदम बढ़ा रहा है। कोई किसी मतलब दुनिया में किसी भी देश की वो परवाह नहीं कर रहे हैं। अमेरिका की कोई परवाह नहीं कर रहे हैं, नेटो की कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। तो ये हालात इतने ख़राब हैं कि हो सकता है, क्योंकि अब राष्ट्रपति जो है, हालांकि रूस के राष्ट्रपति का ऐसा हमें कभी नहीं लगा था कि इतनी गैर जिम्मेदारी से वो करेंगे। अब ये मानवता भी तो कोई चीज़ होती है। यूक्रेन में ये मानवता को बिल्कुल भूल गए हैं। लगातार हमले किए जा रहे हैं, यानी कि सिविल बस्ती के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। ये नहीं होता है, ऐसे नहीं किया जाता है। मानवता को हमेशा याद रखना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया है। इधर से यूक्रेन ने भी इंटरनेशनल कोर्ट में ये केस डाल दिया है और उन्होंने कहा है कि युद्ध विराम तुरंत लागू किया जाना चाहिए। अब वो भी क्या फैसला आता है उसका भी अभी देखना है। लेकिन फिलहाल बातचीत भी चल रही है और इधर जंग भी जारी है। और यूक्रेन ने ये भी कह दिया है रूस के सैनिकों को, रूस की आर्मी को कह दिया है कि अगर जान बचानी है तो तुरंत यूक्रेन छोड़ करके भाग जाएं। ये भी धमकी दी है। धमकी क्या मतलब, एक किस्म से उन्होंने तो ठीक है, वो अपनी जगह पर लड़ रहे हैं, वो तो किसी की दूसरे के घर में तो अटैक करने नहीं गए हैं। लेकिन इधर रूस ने अपनी जो इनकी न्यूक्लियर फोर्स है उसको तैयार रहने के लिए कहा है। उसने ये कहा है, इसके पीछे लॉजिक ये दिया है कि यूरोपियन कंट्रीज और नेटो लगातार रूस को धमकी दे रहे हैं, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। ये रूस के राष्ट्रपति का कहना है। तो अब हालात बिल्कुल एकदम अनसर्टेनिटी के हैं। फिलहाल तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। उधर इनकी जो बैठक चल रही है उसमें क्या निर्णय होता है, और उधर जनरल असेंबली में आज मीटिंग होनी है, वहाँ पर क्या निर्णय होता है, प्लस इंटरनेशनल कोर्ट में भी ये मुकदमा चला गया है, वहाँ पर क्या फैसला होता है, ये अभी आने वाला समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल हालात बहुत नाजुक हैं, बहुत ख़राब हैं और रूस की जिद को देखते हुए कहा नहीं जा सकता है कि कब क्या हो जाए वहाँ पर आगे और ये किस तरह बढ़ेगी चिंगारी। रूस ने हालांकि 36 देशों के ऊपर अपने स्पेस का बैन कर दिया है, अपने स्पेस की एंट्री बैन कर दी है 36 देशों के लिए। और उधर वो भी जितने भी इसके यूक्रेन के हक में रूस को समझा रहे थे, कहीं भी किसी की बात नहीं मानी है, तो वो सारे के सारे भी इनके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिए हैं इन्होंने। हर तरीके से काफ़ी तगड़े प्रतिबंध लगाए हैं। तो अब आने वाला समय कहाँ ले जाएगा, किस तरफ ले जाएगा, किस तरफ ये लड़ाई जाएगी और लड़ाई के आफ्टर इफेक्ट्स क्या क्या होंगे। महंगाई तो है ही है, एक सबसे बड़ी चीज़ दुनिया के अंदर महंगाई हर जगह बढ़ेगी। इस युद्ध के बाद महंगाई बहुत बुरी तरह से बढ़ने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन और विश्व शांति की तरफ कोई खतरा है या ये हालात नॉर्मल हो जाएंगे इनका युद्ध विराम होने के बाद, ये चीज़ अभी भविष्य के गर्भ में है। ये अभी फ़िलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इसका अंजाम और इमीडिएटली क्या होने जा रहा है। इसके ऊपर अभी फ़िलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। केवल हम प्रार्थना कर सकते हैं कि रूस को सद्बुद्धि आएगी और ये नाजायज़ जो ठीक है, आपके जो मिलिट्री रिलेशंस थे अगर आपके ख़राब थे तो आप मिलिट्री लेवल तक अपनी लड़ाई को रखें, लेकिन सिविलियंस को तो आपने इससे जो है ना अलग रखना चाहिए था। ये इंसानियत नहीं है। सिविल पब्लिक के ऊपर ऐसे गोलाबारी नहीं की जाती है। तो ये दुखद है। देखते हैं, शायद सद्बुद्धि आए इनको और जो इनकी बैठक चल रही है वहाँ से कोई या सुरक्षा की जो मतलब यूएन जनरल असेंबली जो है उसकी क्या डिसीजन आते हैं और उसको रूस कितना मानता है या वो कितना प्रभाव डाल सकते हैं। क्योंकि रूस का ये सब ने देख लिया अभी कि ये बिल्कुल तानाशाह तरीके से चल रहे हैं अभी।
तो उनकी बात का कितना असर होगा इनके ऊपर, या कितना ये उनकी बातों को ओबलाइज करेंगे, वो अभी देखना बाकी है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।